अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं तो आपको पता है कि बहुत सी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की, जहां पर फिटनेस बूट कैंप आपको पता है जारी था काकुल के अंदर। वहीं अगर हम वुमेन्स टीम की बात करें तो वुमेन्स टीम के लिए बड़ा क्रूशियल वेस्ट इंडीज दौरा कर रही है पाकिस्तान पे, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स टीम का जो कैंप है वो कराची में जारी था। 20 जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है वेस्ट इंडीज का, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड खेलने जाना है वुमेन्स टीम के खिलाफ। और अगर मैं इंग्लैंड वुमेन्स की बात करूं तो सही टेस्ट ऑफ नर्व्स पाकिस्तान वुमेन्स टीम का इंग्लैंड कंडीशंस में होगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट साइड्स है अगर इंग्लैंड की बात करें। अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज एक दफा वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका है वुमेन्स का, और बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड नजर आपको आती है। जरूर उनके सीनियर कैंपेनर्स मौजूद नहीं है वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम में। बात करें अगर दूसरे प्लेयर्स की बात करूं पाकिस्तान में वेरस, तो बड़ा एक आपको टैलेंट नजर आ पाता है, फुल ऑफ फ्लेवर्स नजर आते हैं। जिस तरीके से डियाना बेग अपना पेस बैटरी के अंदर आपको नजर आती है। उसके अलावा निदा डार आपको पता है लीड करती हुई नजर आ रही है। फातिमा सना की बात करें तो एक बड़ा जलब स्क्वाड पाकिस्तान का नजर आ रहा है। लेकिन ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान ने वुमेन्स वर्ल्ड T20 भी खेलना है, जो कि बांग्लादेश में ही खेला जाएगा। तो आने वाले जो सीरीज के लिए मैं कहता हूं कि जो ये सीरीज है वेस्ट इंडीज की बड़ी चैलेंजिंग होगी पाकिस्तान वुमेन्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए गैर मुल्की कोच लाने का फैसला आखिर कर लिया गया है। अगर बात करें गैर मुल्की कोच का, तो आपको पता है ऑल्टमन पाकिस्तान के हेड कोच थे। उन्होंने यंग टीम के साथ, पाकिस्तान की जो अपना यंग टीम है उसके साथ काम भी किया था और बड़ा जबरदस्त एक रिजल्ट आपको नजर आया था। तो इस दफा जब पाकिस्तान गया था खेलने के लिए ओलंपिक क्वालिफायर्स, तो एक साफ चीज हमें नजर आ रही थी कि ऑल्टमन की कमी जो सी है वो पाकिस्तान डगआउट के अंदर आपको नजर आती है। फिर पाकिस्तान हॉकी तलाश के अंदर है फॉरेन कोच के। बहुत स्ट्रांग अपना इस वक्त चांसेस फेर हैं कि ऑल्टमन को शायद वापस अप्रोच किया जाए पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी ऑल्टमन के एरे के अंदर जितना उन्होंने काम किया, थोड़ा बहुत लगा कि पाकिस्तान राइट ऑन द ट्रैक वापस आता हुआ नजर आपको आया। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बहुत अरसे से आपको पता है पाकिस्तान ने जिस तरीके से अप एंड डाउन देखा है हॉकी के अंदर, और पूरी अगर हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत राज किया पाकिस्तान ने हॉकी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिनेरियोज रहे हैं पाकिस्तान के, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करूं चाहे स्पॉन्सरशिप की बात करूं, तो वो मामला जो से हैं उसने बहुत ज्यादा हॉकी पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया है। अगर बात करें फीफा 2026 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए मेट लाइफ स्टेडियम अमेरिका में उसकी तैयारी जो सी है वो मुकम्मल ऑलमोस्ट हो चुकी है। 2 अरब की आमद मुतवक्के है। अगर हम बात करें न्यूयॉर्क के अंदर जो स्टेडियम बना हुआ है मेट लाइफ स्टेडियम की, अगर हम बात करें बड़ा तारीखी स्टेडियम है यहाँ पर। लेकिन जब बात होती है प्री प्लानिंग की, जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल जो ऑर्गेनाइज होनी है पाकिस्तान के अंदर, तो अभी से आपको पूरी की पूरी प्री प्लानिंग उसकी करनी पड़ेगी। किस तरीके से स्टेडियम्स को रिवैम्प करना है, क्या आपने न्यू मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। क्योंकि अगर आप बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, तो 2026 में यह फीफा वर्ल्ड कप खेला जाना है, अभी 2024 है। तो अभी से ही उसकी प्री प्लानिंग, उसकी जो बूस्ट है उस पर वो काम करें। उनको पता है कि हमारा जो हदफ है उसको किस तरीके से हमने रीच करना है। ये बहुत सी चीजें जो कि मैं कहता हूं कि हमने सीखनी है और सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन मेटलाइफ स्टेडियम की बात करें तो वन ऑफ द तारीखी जो मैंने कहा कि ग्राउंड है यूएस का, और वहां पर उसकी जो 2 अरब की आमदन जो मुतवक्के है उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन होगी। क्योंकि जिस तरीके से कतर ने एक आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक जो केस स्टडी दी है कि जो फीफा वर्ल्ड कप की बात करें कि आने वाले वक्तों के अंदर वो याद किया जाएगा, और बड़े टफ टाइम है आने वाले वक्तों में। चाहे यूएस की बात करूं चाहे सऊदीया बड़ा बिड के अंदर आपको पता है इस वक्त आया हुआ है कि वो इसको अप्रोच कर पाएगा जो कतर ने जिस तरीके से किया है वर्ल्ड कप, क्या नहीं कर पाएगा। अगर लास्टली बात करूं, जैसे मैंने कहा सऊदीया इस वक्त आपको पता है गढ़ है स्पोर्ट्स का, चाहे आप बॉक्सिंग की बात करें चाहे फुटबॉल एरिना की बात करूं। रॉयल प्रीमियर लीग आपको पता है कि बहुत से प्लेयर्स को टारगेट भी कर चुकी है अपनी तरफ। अपना जिस तरीके से वहां पर मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट लीग्स मैं कहता हूं इस वक्त दुनिया की वो कहा जाता है। रोनाल्डो वहां पर मौजूद है, उसके अलावा बहुत से बड़े जो नाम है, मैंसीनी तक वहां पर सऊदीया के अंदर मौजूद है, बल्कि वो हेड कोच भी है सऊदीन टीम का। रोनाल्डो ने जो बिड सऊदीया ने करनी है 2034 वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने उसकी मेजबानी सऊदीया की हिमायत की है रोनाल्डो ने। क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि आने वाले वक्तों के अंदर, अभी की बात करें जो अरब ममालिक हैं, स्पोर्ट्स का बड़ा एक तगड़ा गढ़ आपको नजर आता है। खास करके सऊदीया की बात करें जहां पर आपको बॉक्सिंग एरिना से बात करके यूएफसी फाइटर्स की बात करूं, वहीं रॉयल जो सऊदी प्रीमियर लीग इस वक्त जारी है उसकी बात करें, बहुत से सुपरस्टार्स आपको नजर आते हैं रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर। और गलत नहीं होगा कि आने वाले टाइम के अंदर, अभी से ही टफ टाइम इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम्स को मिल रहा है, तो आने वाले वक्तों के अंदर आपको लिटरली नजर आएगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग से बहुत बड़े जो स्टार्स हैं वो भी सऊदीया जाके प्रीमियर लीग खेलेंगे। इन सब पे बात करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, चाहे मेंस काकुल की बात करें, चाहे उसके अलावा पाकिस्तान वुमेन्स टीम की मैं बात करूं, क्योंकि वुमेन्स टीम का कैंप इस वक्त जारी था कराची के अंदर, और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये वेस्ट इंडीज का दौरा। यहाँ पर मुझे मलिक खुरम शहजाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका। साथ साथ मुझे टेलीफोन लाइंस पे ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका टाइम का। इमरान भाई अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं, चैंपियंस भी रहे हैं वर्ल्ड की, पाकिस्तान वुमेन्स टीम की बात करूं, हालिया अरसे के अंदर बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट पाकिस्तान वुमेन्स टीम की तरफ से आपको नजर आई है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं कहता हूं कि इन लड़कियों ने जाके न्यूजीलैंड में शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। बिल्कुल डेवलपमेंट नजर आई है, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम को आपको पता है कि पहले भी यहाँ वेस्ट इंडीज की टीम खेल के जा चुकी है, जीत के भी जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की टीम में भी थोड़ी डेवलपमेंट है। मेहनत करते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो मोहतशिम रशीद की हम बात करें या फिर तौफीक उमर जिस तरह से रिसेंटली काम कर रहे हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ। और अभी भी हम रमजान में देख रहे हैं कि पाकिस्तान वुमेन टीम का कैंप जो है वो कराची में लगा हुआ है और प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। 20 प्लेयर्स हैं इस कैंप में शरीक जो कि इस सीरीज की तैयारियों में मसरूफ है, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में ये वनडे और T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। आई डोंट नो ये कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि फिटनेस स्टैंडर्ड हमारा अगर देखें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इवन इंडिया या वेस्ट इंडीज के मुकाबले में अगर वुमेन टीम का देखें तो बहुत हमें कम नजर आता है। तो अगर हम पाकिस्तान की वुमेन टीम को भी यहाँ कराची में कैंप लगाने के बजाय हम काकुल में कैंप लगाते और पाकिस्तान के मेंस क्रिकेटर्स के साथ या पाकिस्तान की आर्मी के साथ अगर ये वुमेन टीम भी ट्रेनिंग करती तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फिटनेस पे तो इनकी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता था। इमरान भाई बल्कि आप मेरे साथ रहिएगा, खुरम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। खुरम भाई, जैसे इमरान भाई बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मेंस टीम की जहां पर डेवलपमेंट की बात करूं, काकुल में आपको पता है फिटनेस कैंप भी उनके लिए लगाया गया। वहीं अगर मैं वुमेन्स टीम की बात करूं तो शायद मैं कहता हूं कि उनका भी एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम हो जाता अगर फिटनेस कैंप वहां पर लगाया जाता, क्योंकि जो टीम एक आपकी डेवलप हो रही है इस वक्त पाकिस्तान वुमेन्स की लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, फिर मैं कह रहा हूं उन्होंने वंडर्स प्रोड्यूस किए हैं। नहीं, बिल्कुल इमरान साहब ने सही कहा। देखें, थोड़ा सा मैं पास्ट में जाना चाहूँगा। पास्ट में आपको पता है कि विमेंस टीम का कैंप्स जो है काफ़ी सारे जो है काकुल में लग चुके हैं और इनकी फिजिकल ट्रेनिंग के हवाले से काफ़ी उस पर वर्क कर चुके हैं। और रिसेंटली जो अब आपको पता है कि कल जो कैंप ख़त्म हुआ है 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 8 तारीख ख़त्म हुआ है, और आज आपको पता है कि टीम जो है ट्रैवल कर चुकी हैं अपने अपने घरों को। और इसके अंदर काफ़ी इन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग नेट सेशंस पे इसके अलावा 2 इन्होंने सिनेरियो मैचेस भी खेले, एक T20 का मैच खेला, एक 50 ओवर्स का मैच खेला। और स्पेशली देखें इसके अंदर जो टीम मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है, स्पेशली प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर से। स्पेशली खासतौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा मोहतशिम रशीद ने। आपको पता है कि अरसा दराज से पाकिस्तान विमेन टीम के साथ हैं और काफ़ी उनकी विमेन क्रिकेट के ऊपर नज़र भी है। फिर सलीम जाफ़र आपको पता है बजाते खुद चीफ सेलेक्टर भी हैं और बॉलिंग कोच भी हैं और पाकिस्तान के एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर भी रहे हैं। काफ़ी उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने काफ़ी सारी टिप्स भी दी हैं, खुद उन्होंने कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए हैं। फिर नीचे आपने जिस तरह से तौफीक उमर को देखा है कि तौफीक उमर की भी विमेन क्रिकेट के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्तगी और काफ़ी हार्मनी डेवलप हो चुकी है और अच्छे खुद भी अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। फिर नीचे आपने जो कल भी आपसे डिस्कस हुआ था फिर भी बात हो रही थी कि जैसे जावेद शेख जो हैं ये खाली फिज़िकल ट्रेनर नहीं है, एक एथलीट भी हैं। देखिए एथलीट्स का होना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली स्पीड्स के हवाले से, एजिलिटी के हवाले से, फिर जिस तरह से इन्होंने उस पर वर्कआउट किया है स्पेशली स्प्रिंट के हवाले से, फिर 200 मीटर्स की जो उन्होंने इनकी जो रेसेस वगैरह थी उसके अंदर काफ़ी लड़कियों ने इम्प्रूव किया। और बिफोर वर्ल्ड कप जो आपको पता है कि एक कराची के अंदर जो है कराची के जो रीजन्स की लड़कियाँ थी उनको वहाँ इन्वाइट किया गया था, कैंप लगा था स्पेशली सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग के हवाले से। फिर उसके बाद एक मुरीद के से जो कैंप भी लगा था, लाहौर के अंदर भी लगा था नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। एक अच्छे जो हैं पाकिस्तान को इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और नो डाउट कि जी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट जो है इस वक्त काफ़ी स्पेशली जो तानिया मलिक जो है काफ़ी इसके ऊपर इन्वेस्ट भी करवा रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि अभी T20 कप के बाद इन्होंने वनडे कप भी करवाया है फैसलाबाद के अंदर, फिर उससे पहले भी काफ़ी जो है इन्होंने उसके ऊपर वर्क किया है। तो एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जो है विमेन क्रिकेट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। इमरान भाई थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान वुमेन्स की बात करना चाहूँ, अगर मैं मेंस टीम की कंपेयर करूँ तो आपको पता है बहुत से मौके होते हैं कि वो कम बैक कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास है, प्रेसिडेंट कप है, उसके अलावा आपको पता है नेशनल T20 टूर्नामेंट्स भी होते हैं। अगर वुमेन्स की बात करूँ तो बड़ा लिमिटेड है, आपको बहुत ही कम आपको टूर्नामेंट्स नजर आते हैं। अभी एक बड़ी अच्छी बात है कि फैसलाबाद में एक टूर्नामेंट अपना पाकिस्तान वुमेन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया, वहां से आपको एक बैकअप प्लेयर्स मौजूद हो सकते हैं। पाकिस्तान वुमेन्स लीग कितनी इंपॉर्टेंट है इनकी डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल, जिस तरह बहुत अरसे से अब इस पर बात हो रही है पाकिस्तान वुमेन्स लीग पर, मेरा ख्याल है कि अब जो कि नए चेयरमैन आए हैं और सुनने में यही आ रहा है कि शायद ये लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे। अभी अगर हम पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखें तो जो भी चेयरमैन आया उसने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो प्रोजेक्ट
कंप्लीट होने से पहले ही उनका टेन्योर जो है वो पूरा हो जाता है। चाहे वो हम नजम सेठी की बात करें या ज़का अशरफ की बात करें या रमीज राजा की बात करें, किसी को भी इतना टाइम नहीं मिला। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा चेयरमैन को थोड़ी सी चीजें देखने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो लॉन्ग टर्म के लिए मोहसिन नकवी साहब आए हैं, इनको सोचना चाहिए कि वुमेन्स लीग जो कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, इंग्लैंड में भी हो रही है, इंडिया में इवन शुरू हो चुकी है। आपने देखा अभी एक जबरदस्त अंदाज में उन्होंने वुमेन्स आईपीएल कराई है और दुनिया भर से प्लेयर्स आए हैं और आपको सीखने को मौका मिलता है। अब देखें दुनिया की टॉप प्लेयर्स जब पाकिस्तान में आकर खेलेंगी, चाहे वो इंग्लैंड से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंडिया से तो मुश्किल है, चाहे वो वेस्ट इंडीज से हो, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ये जो यंग प्लेयर्स होंगी इनको काफी सीखने को मिलेगा। और ये जो हमारे जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो काफी लिमिटेड है अभी वुमेन्स का। तो जब ये वुमेन्स लीग होगी तो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ने के भी इम्कान हैं, ज्यादा लड़कियां आगे आएंगी, क्योंकि जाहिर है एक माशी लिहाज से भी ये प्लेयर्स के लिए अच्छा होगा। तो बहुत जबरदस्त वुमेन टीम के लिए होगा कि अगर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द ये वुमेन्स लीग शुरू हो, ताकि और इसके साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी होनी चाहिए। आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अब वेस्ट इंडीज या इंडिया ये टेस्ट मैचेस में भी काफी तवज्जो दे रही है। हमारी टीम जो है वो इतना हमें देखने में नहीं आ रहा है कि टेस्ट मैच खेल रही है, वो लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फिटनेस भी उनकी बेहतर हो रही है, गेम का जो उनके सेंस है, गेम का जो स्किल है वो भी बेहतर हो रहा है। तो इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जिस तरह आपने कहा कि वुमेन्स लीग, उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बड़ा आपने जबरदस्त कहा, क्योंकि इमरान भाई कहीं ना कहीं शायद खुरम भाई जब बात होती है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कोई भी डेवलपमेंट की बात अगर मैं करूं तो इंडिया की बात कर लो, इंग्लैंड की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वो 4 डे क्रिकेट पे चले गए, बल्कि टेस्ट मैचेस पे आपको पता है वो चले गए हैं। लॉन्गर फॉर्मेट्स वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए वो भी कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट। आपको पता है कि क्रिकेट का जो अगर देखा जाए तो असल जो हुसन है वो आपका 4 डे क्रिकेट है और आपकी टेस्ट क्रिकेट है 5 डे क्रिकेट जो है। उसके अंदर आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल का पता चलता है कि आपके अंदर कितना टेम्परामेंट है। आप जाते हैं, आप लंबी इनिंग खेलते हैं, लंबी बारी लेते हैं, तो इसमें एक डिफरेंट आपको सिनेरियो नज़र आता है। और जिस तरह से अभी आपने बात की कि स्पेशली जो है इसके PSL के विमेन PSL के हवाले से इसके ऊपर काफ़ी काम हो चुका है और काम हो भी रहा है। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने एक टास्क असाइन किया हुआ है, CEO जो हैं आपके सलमान नसीर साहब जो हैं PCB के, वो काफ़ी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इसके हवाले से इंटरनल तौर पे काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि वेरी सून जो है इसके ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि इसके हवाले से पहले भी एक एग्जीबिशन मैच भी हो चुका है, लास्ट ईयर जो हुई थी PSL, उसके पिंडी के अंदर एक विमेन का जो एग्जीबिशन मैच खेला गया था PSL के हवाले से। और एक खुशहाल बात ये हुई कि इस साल जो है 85 जो हैं प्लेयर्स को विमेन के जो है डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो देखें, एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए। लास्टली इमरान भाई, अगर मैं थोड़ा सा वुमेन्स टीम पे बात करना चाहूँ, स्क्वाड की बात करूँ, तो आपको पता है ये सवाल बार बार आ रहा है आयशा नसीम के हवाले से। आपको पता है वो खैराबाद कह चुकी है क्रिकेट को, जो उनका एक फैक्टर था पाकिस्तान टीम में, पूरी दुनिया को पता है वो पिंच हिटर जानी जाती है। उनका जो रोल है वो किसको देख रहे हैं फिल अप करते हुए, फातिमा सना को या आलिया रियाज को? देखिए, आलिया रियाज है, फातिमा सना है, निदा डार खुद अच्छी हिटिंग कर लेती हैं। आयशा नसीम एक अच्छा प्रोस्पेक्ट जरूर थे, लेकिन वही देखें डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी प्रॉपर वे में नहीं होगी, आपके लॉन्गर फॉर्मेट नहीं होंगे, आपकी वुमेन्स प्रीमियर लीग नहीं होगी, तब तक आपको स्ट्रगल करते रहना है। अब देखें जिन प्लेयर्स का हमने नाम लिए काफी अरसे से खेल रही हैं, अगर ये इनके रिप्लेसमेंट में कोई यंग प्लेयर हमें नजर आई थी तो वो आयशा नसीम थी, काफी अरसे बाद नजर आई थी। तो यही वजह है कि आपको रॉ टैलेंट तो मिल जाता है, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए, उसको इंटरनेशनल लीग पे परफॉर्म करवाने के लिए आपको एक प्रॉपर डोमेस्टिक सिस्टम चाहिए होता है, कि आपको एक प्रॉपर लीग चाहिए होती है, आपको लॉन्गर फॉर्मेट चाहिए होते हैं, आपको रेगुलर क्रिकेट चाहिए होती है। अब आप देखें ना, 3-3, 4-4 महीने बाद, अगर 5-5 महीने बाद अगर वुमेन की सीरीज आएगी तो ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो उसमें क्रिकेट जो है वो आगे जा रही है। आप देखें जो जितने मैचेस वुमेन लीग में ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या इंडिया की वुमेन टीमें जितने मैचेस खेलनी है, उससे मेरा ख्याल है आधे हम लोग मैच खेलते होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैच रेगुलर बेसिस पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो। आपको ये हिटर्स भी मिलते रहेंगे, आपको फास्ट बॉलर्स भी मिलते रहेंगे, स्पिनर्स भी अच्छे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े गैप के साथ अगर आपको क्रिकेट होगी तो आप फिर उन्हीं नामों की तरफ जाएंगे जो कि पिछले मुझे लगता है कि 8-10 साल से खेल रहे हैं, चाहे वो आलिया रियाज हो, चाहे वो निदा डार हो, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरा ख्याल है कि यूथ को आगे लाने के लिए, यंग प्लेयर्स को आगे लाने के लिए ये एक प्रॉपर आपको सिस्टम बनाना होगा। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब जब कराची आए थे, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनसे ये सवाल भी हुआ था
उन्होंने और बड़े बड़े वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहे थे कि जो चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने वुमेन्स लीग पर ये जवाब दिया था कि हम ये पाइपलाइन में है और जल्द आप जो है वो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीकी, आप मौजूद थे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पोस्ट 360 के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ इमरान भाई ने कही, अगर मैं मोहसिन नकवी साहब की थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैंने खुद भी, क्योंकि एक दो दफ़ा मुलाकात उनसे हुई है, अच्छी बात है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम के गेम को क्या चीज़ चाहिए, या अगर वुमेंस विंग है अगर मेंस विंग है तो उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। एक सबसे चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काम ही मीन्स बिजनेस फॉर द पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हेड को अगर वो ऐसा हेड आए हैं वहाँ पर आपको पता है बहुत सी जिम्मेदारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है खुरम भाई, उसके अलावा डेवलपमेंट की बात करूँ, वुमेंस विंग की बात करें, मेंस की बात करें, फिर PSL जिस मौके पे हो रही है, बहुत से आपको पता है मामला, पूरी दुनिया की क्रिकेट लीग आपको पता होती है, क्रंच सिचुएशन है, कैसे देख रहे हैं उनका टेन्योर? देखें, आपको पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और वेरी पॉजिटिव माइंड के बंदे हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और देखें उनको काम से काम मतलब है, और देखें बड़ा वार फुटिंग्स पे काम करते हैं, शॉर्ट नोटिस पे काम करते हैं, जिस तरह से उनका टेन्योर भी रहा है एज ए CM केयर टेकर, जिस तरह उन्होंने काम किया है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी भी हासिल की है। और देखें रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनकी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह से उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को एम्पावर किया, ये बहुत अच्छा साइन है। देखें कभी भी आपने देखा है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कभी भी आपके जो कोच और कैप्टन का वो रोल नहीं होता था कि वो उनके मेंबर होते थे। फर्स्ट टाइम उनको एम्पावर किया है, पूरी उनको अथॉरिटी दी है, तो ये एक अच्छे गुड एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी है। और जिस तरह से फिर ये रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं स्टेडियम के हवाले से, जिस तरह से आपका पिंडी स्टेडियम हो गया, आपका लाहौर का स्टेडियम हो गया, फिर आपका कराची का स्टेडियम हो गया, और आपको पता है कि वेरी आपको इंपॉर्टेंट आपका ईयर है, एक तो आपका यहाँ T20 वर्ल्ड कप भी है, आपने जाके खेलना है USA और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, फिर आपकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, फिर बिफोर चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ जो हुई है, और एक डेकेड के बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, तो काफ़ी पॉजिटिव माइंड सेट के बंदे हैं और काफ़ी वार फुटिंग्स पे काम कर रहे हैं, और अच्छे आपको जो है इसके हवाले से रिजल्ट आना खुरम भाई, हम जहाँ पर बात करें अपना वुमेन्स टीम की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो मैं पार्ट आपसे पूछूं, क्योंकि देखिए हेड ऑफ द क्रिकेट बोर्ड बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं ना, अभी इनकी बिगनिंग है, हाँ, अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको देखें रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और सही उन्होंने भी बात की कि जो देखें पहले जो बैक टू बैक जो चेयरमैन, आपको पता है कि एक साल के अंदर आपके 3 चेयरमैन चेंज हुए, तो उसके अंदर एक चेयरमैन ऐसे भी है जिनको सिर्फ डे टू डे अफेयर्स थे, उनके पास उस तरह से इख्तियारात नहीं थे, जिस तरह से MC बनी हुई थी मैनेजमेंट कमेटी। जाहिर सी बात है ये एम्पावर हैं, इनके पास इख्तियारात हैं, 3 साल के लिए इलेक्टेड होकर आए हैं, तो इनको इंशाल्लाह इनके टर्नओवर में आप अच्छे रिजल्ट देखेंगे। थोड़ा सा अगर मैं रिजल्ट्स के ऊपर आना चाहूँ, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वुमेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं पाकिस्तान मेंस की बात इसलिए PSL की मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा कैलेंडर देखें तो पाकिस्तान जो PSL है वो आती है आपका लिए IL T20 और IPL के बीच में आती है कि सैंडविच ना बने, आगे जाके फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर देखूँ, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के मामलात की बात मैं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ हर किसी का सवाल है, वो है वापस बैक लेके आना स्कूल क्रिकेट को वापस रिवाइव करना। एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट आपको पता करवाया गया यहाँ पर, जहाँ पर कॉलेज जोन से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट था, लड़के बड़ा अपना मुतफीद हुए, लोगों ने हमसे भी बात की, जाने का मौका भी उन्होंने कहा कि कोचेस ने कहा कि अगर ये 3 डे टूर्नामेंट होता है, 4 डे होता है, तो ज़्यादा लड़का आपको नजर आएगा, उसका टेम्परामेंट कितना अच्छा है। लेकिन जब स्कूल क्रिकेट की बात होती है, वो रिवाइव होगा या नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल जी, स्कूल क्रिकेट होगी। आपको पता है 4 साल पहले जो टर्नओवर था, जो पिछले चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी स्कूल क्रिकेट कराई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद आपकी क्लब क्रिकेट हुई थी, फजल महमूद क्लब चैम्पियनशिप, जो मुसलसल 2 साल होती रही, 2017 में भी हुई, 2018 में हुई, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं पार्टिसिपेट किए, मोर देन 70,000 प्लेयर्स जो थे पूरे पाकिस्तान से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर आपके 108 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, फिर आपकी स्कूल क्रिकेट काफ़ी फ्लरिश कर गई थी। और रिसेंटली जिस तरह से इंटर कॉलेज कराया, बहुत अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि आप गए थे, मैं खुद वहाँ पे जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो मौजूद था इस्लामाबाद वाले इवेंट में, तो कराची में भी काफ़ी ये फ्लरिश कर गई है और काफ़ी वहाँ पे भी इसका अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर लाहौर में काफ़ी हो रहा है, आपको पता है बड़ा शॉर्ट नोटिस पे एक अच्छा साइन है कि देखें रमज़ान के अंदर इन्होंने इंटर कॉलेजेट्स करवाई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि डेवलपमेंट की बात करें, तो लिटरली जब हमने मुलाकात की उन यंगस्टर्स के साथ जो कि इंट्रा अपने सो का जो कॉलेज का टूर्नामेंट हो रहा था, उनमें एक स्पार्क था, उनमें एक राउंड को नजर आ रही थी कि यार शायद इधर परफॉर्म करके तो हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो से हैं पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हम बन सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कस करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान क्रिकेट की। वहीं साथ में हॉकी की अगर बात करूं तो आपको पता है गैर मुल्की कोच का वापस उसको अपॉइंट करने का फैसला कर लिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम का, आपको पता है वेस्ट इंडीज का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान वुमेन्स ने उनके खिलाफ खेलना है। लेकिन वहीं जब बात होती है डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वुमेन्स की बात करूं, चाहे हम अपने बात करें प्लेयर्स की बात करें अंडर 17 अंडर 19 की, तो जैसे मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, उनके पास जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान शाहीन्स के जो वापस टूर हैं, चाहे वो पाकिस्तान में फीमेल की बात करूं, पाकिस्तान ए वुमेन्स टीम के भी बड़े इंपॉर्टेंट टूर्स हैं, उनको वापस रिवाइव किया जाए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म बड़ा खूबसूरत प्ले किया गया यहाँ पर कि पाकिस्तान की रमज़ान के अंदर, मैं कहता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आपने कॉलेज का इंट्रा टूर्नामेंट देखा, और उसकी जब मैंने बताया कि प्लेयर्स से जब बात हुई, वो बड़े एक्साइटेड थे कि यार एक टूर्नामेंट हमें मिला है, इसको देख के शायद हम लोग कल कोई पाकिस्तान फर्स्ट क्लास या पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट वो हुआ था। बड़े एक एनर्जी थी लड़कों के अंदर। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइंस पे ज्वाइन करें राजा मुबीन, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उस टूर्नामेंट को देख भी रहे थे सारे के सारा। तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट था इन यंगस्टर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मुबीन भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुबीन भाई, ये टूर्नामेंट की अगर बात करूं, कम वसाइल, फिर मैं बार बार बात करता हूं, कम वसाइल के बावजूद, कम टाइम के बावजूद एक बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जहां पर इंटर कॉलेज जोन सा टूर्नामेंट हुआ। प्लेयर्स से बात हुई, वो बड़ा एक्साइटेड थे, और खास करके लाइव टेलीकास्ट के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वो ज्यादा मैटर कर जाएगी। जी हाँ, एग्जैक्टली। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा किसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और स्पेशली जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं डायरेक्टर जो डोमेस्टिक हैं खुरम नियाजी साहब। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, स्कूल कॉलेज क्रिकेट को रिवाइव किया पाकिस्तान में। बेसिकली ये नर्सरी है पाकिस्तान की क्रिकेट की, जो हम इससे पहले इतनी तवज्जो उस पर नहीं दे रहे थे, लेकिन स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यही वो ग्रास रूट क्रिकेट है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि ग्रास रूट बेहतर होगी तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में पाकिस्तान के हक में आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपने जो जिक्र किया, स्पेशली जब टेलीकास्ट हुआ ये वाले मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स पर, पूरी दुनिया ने कॉलेज के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा, तो मेरे ख्याल से बड़ा खुशाइन था खिलाड़ियों के लिए भी, और बड़ा हौसला अफजा था खिलाड़ियों के लिए, और बड़े जोशो खरोश नजर आ रहा था खिलाड़ियों के अंदर मेरे ख्याल से। और इसमें काफी सारे अच्छा टैलेंट भी, अच्छे खिलाड़ी भी देखने को मिले हैं, जिनको अगर फ्यूचर में एकेडमी में लेके पॉलिश किया जाएगा मेरे ख्याल से, तो आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका सरमाया साबित हो सकते हैं। मुबीन भाई मेरे साथ ही रहेगा इस वक्त मेरे साथ, क्योंकि खुरम भाई भी मौजूद है स्टूडियो में। खुरम भाई, थोड़ा सा अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, आप प्लेयर्स से मौका भी मिला इंटरेक्ट करने का, तो एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी वो एटमॉस्फेयर था कि एक जो कप्तान है, अगर एक टीम का, जैसे डिफरेंट अपने कॉलेजेस के कप्तान थे, उसको एक था कि यार मैं कप्तान हूँ किसी भी कॉलेज का, नाम जो भी कॉलेज, अपना बीकन की बात कर लें, किसी भी कॉलेज का मैं कप्तान हूँ। आप हज़ारों की तादाद में, 800 की तादाद में जो बच्चे हैं इस वक्त उनको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। फिर एक जो यंगस्टर्स पीछे बैठे होते हैं, उसके जहन में होता है कल को मैं अच्छा परफॉर्म करके मैं भी अपनी टीम का कप्तान बन सकता हूँ। एक फाइट भी नज़र आपको आती है। ये टूर्नामेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, खास करके जो हमने ग्राउंड्स वीरान कर दिए हैं उसको वापस आबाद करने के लिए? देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली देखें स्कूल क्रिकेट के हवाले से या इंटर कॉलेजिएट हो रहा है, देखें T20 आपकी क्रिकेट हो रही है, स्पेशली आप देखें नाइट क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपको पता है कि बहुत प्लेयर्स का ड्रीम होता है कि वो नाइट क्रिकेट खेलें और रमज़ान के अंदर खेलें। जिस तरह से एक इनिशिएटिव है अच्छा क्रिकेट बोर्ड का, और सेकेंडली जिस तरह से इसके अंदर से प्रोडक्ट आया है ग्रास रूट के अंदर, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर। सही आपने कहा, देखें ये एक नर्सरी होती है, नीचे से आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है। पहले आपका स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है, फिर आपका कॉलेज लेवल से होता है, फिर आपकी इंटर यूनिवर्सिटी होती है, फिर आप रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, फिर अंडर 19 को करते हो, फिर ग्रेजुअली आप ऊपर मूव करते हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप 4 साल पहले जिस तरह से सिस्टम चेंज हुआ था तो ये चीज़ें बंद हो गई थी, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर 4 ईयर्स इस तरह का इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऑल क्रेडिट आर गोज टू देयर डोमेस्टिक डिपार्टमेंट और पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब को। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 120 दिन के अंदर उन्होंने जो है मोर देन 9000 मैचेस कराने हैं, उसके अंदर आपकी स्कूल क्रिकेट भी है, आपकी क्लब क्रिकेट भी है, तो एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है। इंशाल्लाह ये अचीव भी करेंगे, उससे अच्छा आपका प्रोडक्ट भी आएगा। मुबीन भाई, थोड़ा सा स्कूल क्रिकेट के बारे में बात करना चाहूँ तो जिस वक्त कोचेस से बात हो रही थी वहां पर तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर आप प्लेयर्स को डेवलप करना चाहते हो, जो बार बार हम बात करते हैं, आपको लॉन्गर फॉर्मेट्स पे जाना पड़ेगा, आपको 4 डे क्रिकेट या तो 3 डे क्रिकेट इनको खिलानी पड़ेगी, ताकि ये उस चीज में अपनी जो बॉडी सस्टेनेबल है या नहीं है, उसके फिटनेस को वो मेंटेन कर सकें। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल के ऊपर आप 4 डे क्रिकेट खिलाएं? देखिए, मेरे ख्याल से अच्छा इनिशिएटिव है। पहले तो हम बात कर रहे हैं, अगर कॉलेज क्रिकेट की बात कर रहे हैं, फिर हम स्कूल क्रिकेट की बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बेसिक जो है वो लेवल है, एक नर्सरी है, और यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट्स करनी है आपने, जितने भी प्लेयर को डेवलप करना है आपने, स्पेशली उसकी बेसिक्स को जब जितना आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये वो लेवल है जितना आप बच्चों को अच्छा सिखाएंगे,
कितनी अल्टीमेटली आप आने वाले वक्त में उनसे अच्छा रिजल्ट भी गेन करेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ये एटलीस्ट इसको वनडे की सतह पे तक भी ले जाया जाए, क्योंकि ये रमजान शरीफ था और यहाँ पे नाइट क्रिकेट थी, तो T20 क्रिकेट करवाई गई। मेरे ख्याल से आफ्टर रमजान शरीफ इसको वनडे क्रिकेट तक एटलीस्ट 40 से 50 ओवर के जो मैचेस हैं वो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर लाजमी करवाने चाहिए। और एक बात यहाँ पे आपके इस प्रोग्राम के जरिए से मैं करना और चाहूंगा कि अगर इस चीज को थोड़ा सा और इनहेंस करना है आपने, तो मेरे ख्याल से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके साथ जो क्लब क्रिकेट है, अगर हम थोड़ा सा इसको भी लेके चलें, क्लब क्रिकेट में जो अच्छे टॉप के खिलाड़ी आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए पीसीबी जो है वो उसने काफी सारा इन्वेस्ट किया है। जितना भी ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं ये सारा पीसीबी ने अपने खर्चे पे करवाया है। इसमें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया फाइनेंशियली। तो मेरे ख्याल से अगर जो क्लब की सतह पे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो पढ़ नहीं सक रहे हैं, उनको अगर पीसीबी बात करे इन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कि उन खिलाड़ियों को आप जो है वो अपने पास स्कॉलरशिप दें और उनको भी वहाँ पे जो कॉलेज क्रिकेट है और स्कूल क्रिकेट है उसका हिस्सा भी बनाएं और पढ़ाएं भी इनको। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये भी आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि पीसीबी को कि जिन्होंने जो है वो कॉलेज की सतह पे जाके टूर्नामेंट करवाया और अभी क्लब क्रिकेट भी जो है वो ईद के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी जो वो चीजें हैं ग्रास रूट लेवल के लिए। और एक चीज और कि जिस लेवल की जो प्रमोशन दी जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, देखें ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, टीवी के ऊपर अगर मैचेस किए जा रहे हैं, तो ये सारी जो प्रमोशन है ये आपकी एक जिस तरह पीसीबी प्रीमियम अपने किसी टूर्नामेंट के लिए डोमेस्टिक इवेंट के लिए करता है प्रमोशन, उतनी प्रमोशन जो इन बच्चों को दी जा रही है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से। लास्टली अपना अगर थोड़ा सा मैं मुबीन भाई अगर बात करूं तो जहां पर मेंस क्रिकेट की बात होती है, पाकिस्तान वुमेन्स आपको पता है टीम ने इस वक्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज खेली है। फिर पाकिस्तान वुमेन्स ने इंग्लैंड जाके इंग्लैंड के खिलाफ भी खेला, वन ऑफ द टफेस्ट साइड्स है इन द वर्ल्ड जब पाकिस्तान ने खेलना है। मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूं कि फीमेल क्रिकेट अब कितनी इंपॉर्टेंट है, जो उनकी डेवलपमेंट की बार बार बात होती है, फिर बात होती है जेंडर इक्वालिटी की, फीमेल ग्रास रूट लेवल पे अब कितनी इंपॉर्टेंट है ताकि पाकिस्तान वुमेन्स को बैकअप प्लेस का कमी ना हो। देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है वुमेन्स क्रिकेट के लिए ग्रास रूट लेवल पे। अगर आप बात करें कॉलेजेस की बात करें, अगर आप क्लब क्रिकेट की बात करें, एकेडमीज की बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो वुमेन क्रिकेट के लिए कोई भी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि वुमेन्स के लिए भी जो है ये जल्द से जल्द इस तरह की चीज पीसीबी को करनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं भी है पाकिस्तान में सिवाय डोमेस्टिक के या रीजनल लेवल के अलावा, तो फिर भी हमारी टीम इंटरनेशनली कम्पीट कर रही है। हमारी टीम वर्ल्ड T20 की जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है वो 8वें नंबर पे है, जबकि वेस्ट इंडीज से हमारे आने वाले अभी जो सीरीज है उसमें वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो 6ठे नंबर पे है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इतने बेसिक स्ट्रक्चर के ना होने के बावजूद भी अगर वुमेन टीम इतनी अच्छी जगह पे जाके परफॉर्म कर रही हो, तो हमें इनको और सपोर्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली हमें ग्रास रूट पे जाके स्पेशली इनके लिए सेपरेट ग्राउंड्स को, सेपरेट एकेडमीज को और क्लब्स को बनाना पड़ेगा जाके, जिसमें आके वुमेन्स जो है बड़े इजीली आके बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में आके अपनी प्रैक्टिस कर सके और वहां पे अपनी गेम्स अपने स्किल्स को एनहांस कर सके। बहुत शुक्रिया राजा मुबीन, आप मौजूद थे स्पोर्ट्स 360 के साथ। थोड़ा सा अगर बात करें वुमेन्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं मेंस की बात करूं, आपको पता है स्कूल क्रिकेट भी हो रही है, कॉलेज क्रिकेट भी हो रही है, सारे मामलात हैं। लेकिन जब बात आती है खुरम भाई वुमेन्स डेवलपमेंट की बात करूं, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि स्कूल क्रिकेट हो, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमें क्लब क्रिकेट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे वुमेन्स के क्लब ऐसा सच हैं कोई नहीं। लेकिन दूसरे तर्ज पर आप पीसीबी में काम भी करते हुए हैं, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि फिर एक चीज़ होती है कि जो टॉप प्लेयर्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल क्रिकेट में, जो परफॉर्म कर रहे हैं, स्कूल की लड़कियां अगर परफॉर्म कर रही हैं, आपको लगता है कि परफॉर्म कर रही है, कल को पाकिस्तान रिप्रेजेंट करती है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम क्यों नहीं अनाउंस करते? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की कि देखें ये जो आपके टॉप के जो स्कूल्स हैं इनको इस पे थोड़ा सा वर्क ऑन करना चाहिए, स्कॉलरशिप प्रोग्राम देने चाहिए। आपको पता है कि जैसे हाई एजुकेशन वगैरह में देखते हैं और बाहर अब्रॉड में भी देखें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इस तरह के उन्होंने प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप किए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट के अंदर इस साल जो है आपने देखा काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। स्पेशली जिस तरह से आपने मुरीद केब में कैंप देखा है, उससे पहले अंडर 19 में आपके जो यहाँ पे ट्रायल्स वगैरह हुए, सिलेक्टेड लड़कियाँ थी पूरे पाकिस्तान से गई हैं, वहाँ पे उनके ऊपर हुआ। फिर उसके बाद आपका T20 यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में आपने देखा है। फिर आपने रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान
में वनडे कप इन्होंने विमेंस का करवाया फैसलाबाद में। फिर पाकिस्तान की टीम के जो पूल जो है काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। मुतसिम रशीद शाह ने अभी भी जो वीडियो मैसेज भी आया था, उन्होंने कहा था कि पहले के मुकाबले में अब हमारा जो है विमेन का पूल जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। और एक अच्छी चीज़ नज़र आई जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो अभी विमेन का वनडे कप हुआ है, उसके अंदर आपकी जो मेजॉरिटी जो लड़कियाँ थी वो अंडर-19 की थी और इमर्जिंग प्लेयर्स थी। तो एक खुशाइन बात है, विमेन क्रिकेट उनके ऊपर वर्क कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया आपको कि विमेन क्रिकेट ने जो है 85 प्लेयर्स को डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया इन द हिस्ट्री ऑफ पीसीबी, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं वुमेन डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि कल कोई हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं, फिर मैं कहता हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने जाके साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दी, उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आपको पता उन्होंने शिकस्त उनको दी। फिर आगे पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के बाद इंग्लैंड से खेलना, और बड़ी तगड़ी साइड है इंग्लैंड, दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इंग्लैंड जानी जाती है। फिर आपने लेटर ऑन जाके T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के अंदर खेलना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान वुमेन को लेकर। लेकिन इस वक्त हम जाएंगे जी, अब आपको पता है कि अगर हॉकी की बात करूँ, पाकिस्तान हॉकी टीम जो सा है इस वक्त तलाश में है फॉरेन कोच की। और जब फॉरेन कोच खुरम भाई हमारे पास, तो ऑल्टमैन की बात कर रहा हूँ, उस वक्त शायद हमें इतना अच्छा ना लगा। ऑल्टमैन छोड़ के वापस चले गए पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने यंगस्टर्स के साथ काम किया, जो इमर्जिंग कैटेगरी टीम थी आपकी, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान हॉकी को भी लग रहा था कि राइट डायरेक्शन पे लेके चल रहे हैं। इशू कहाँ पर आता है? नहीं, देखिए ये एक अच्छा डिसीजन है कि वापस उनको अप्रोच किया फॉरेन कोच अल्टरमैन को। आपको पता है कि पास्ट का जो उनका एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे इमर्जिंग प्लेयर्स उसमें आए थे। और जिस तरह से पाकिस्तान की आपको पता है कि हमारा कौमी खेल भी है और पाकिस्तान ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एजाज़ भी जीते हैं। अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान 94 से कोई बड़ा टाइटल नहीं जीत सका। हालांकि पाकिस्तान ने 71 में, 78 में और 82 और लास्ट जो है 94 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। फिर पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता है। फिर अजलान शाह पाकिस्तान ने नंबर ऑफ टाइम जीता है। और आपको पता है कि नेक्स्ट जो है आपका असाइनमेंट जो है वो अजलान शाह है, उसमें हमेशा से पाकिस्तान जो टॉप रैंकिंग में रहता था। और पाकिस्तान उस तरह की प्रोड्यूस अभी तक प्लेयर नहीं कर पाया जिस तरह से आपको पता है शहबाज सीनियर होते थे, ताहिर आते थे, कलीमुल्ला होते थे, सलीम तो हम वो उस चीज़ को काफ़ी हम मिस कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड ये है कि अब थोड़ी जो है पाकिस्तान के स्पेशली जो आपके पैटर्न इन चीफ हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, खुद स्पोर्ट्स लवर हैं, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्क आउट करेंगे। और पाकिस्तान की जो खोया वो मकाम है स्पेशली हॉकी के अंदर, वो इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगा। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट जिनके नाम नहीं, लेजेंड्स ऑफ द गेम है अपना, क्योंकि अगर मैं पेनल्टी स्पेशलिस्ट सोहेल अब्बास की बात करूं तो उसके बाद आपको सच कोई पेनल्टी स्पेशलिस्ट नहीं मिला। लेकिन देखिए हमें याद रहते हैं कि जॉन बॉब वुलर याद रहते हैं जो नेदरलैंड के थे। हम सोहेल अब्बास को मिस करते हैं, हालांकि सोहेल अब्बास के उनसे ज़्यादा गोल्स वगैरह हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना कि वही चीज़ है कि अनफॉर्चुनेट है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमारी जो एक लेगेसी होती है उसको कहीं ना कहीं बीच में मिस कर देते हैं। लेकिन अजलान शाह की आपने बात की, पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में 15 अप्रैल से कैंप भी लगना है अजलान शाह का, लेकिन इतने कम अरसे के अंदर राइट ऑन द एज जाके आप एक हेड कोच के लिए वापस अप्लाई करते हो, कहते हो फॉरेन कोच चाहिए। फिर बात होती है कि यार इतने कम अरसे में फॉरेन कोच आके टीम को असेस करेगा। अगर नया कोच आता है, अगर ऑल्टमैन नहीं आते, तो फिर रिजल्ट्स आप कैसे उससे मांग सकते हैं? नहीं, देखिए आपने सही कहा, देखिए काफ़ी शॉर्ट ऑफ टाइम है। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल ऐड दिया हुआ है और उस पर भी ज़्यादा जो प्रायोरिटी है फॉरेन कोचेज़ की है, तो इस तरह हॉकी के अंदर भी है। देखिए लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस हुआ था, जो फॉरेन कोच होते हैं उनको मॉडर्न डे के हवाले से टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। फिर जिस तरह से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है। और आपको पता है कि ये खाली आपका जो क्रिकेट नहीं, आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं सारे स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स पर हैं, बायो साइंसेस पर हैं। और मॉडर्न डे के अंदर आपको नीड ऑफ टाइम है कि एक अच्छा जो है फॉरेन कोच होना चाहिए जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो। और देखें हॉकी के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट स्टाइल हैं, एशियन स्टाइल डिफरेंट है, आपका ब्रिटिश स्टाइल डिफरेंट है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल होना चाहिए। अगर हम बात करें इस वक्त जहाँ हॉकी की बात करते हैं, वहीं मैंने वर्ल्ड कप की बात की ना, तो वर्ल्ड कप के अंदर कतर ने जिस तरीके से एक लेगेसी पूरी दुनिया के अंदर कैरी की, फिर एक पहला अरब इस्लामिक ममालिक जिसने वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया और पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई थी देखे कि जिस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स आने वाले वक्तों के लिए भी वो याद किया जाएगा, केस स्टडी था पूरी दुनिया के लिए। अगर 2026 की बात करूं तो आपको पता है यूएसए में फाइनली खेला जाना है मेट लाइफ स्टेडियम अमेरिका की में तैयारियां इस वक्त जारी हैं। हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया, पैकेज देखते हैं और वापस आते हैं। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप 11 जून को मेक्सिको सिटी में शुरू होगा और 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी में फाइनल के साथ इख्तिताम पजीर होगा। न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में दुनिया के सबसे मकबूल स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल की मेजबानी के लिए मेट लाइफ स्टेडियम को न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी रियासत मिलकर प्रमोट कर रहे थे। इवेंट के दौरान फीफा कवानीन के तहत इसे मेट लाइफ स्टेडियम नहीं
बल्कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम पुकारा जाएगा। स्टेडियम में 82,500 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और इसकी मालियत $1 अरब 60 करोड़ है। यहाँ 28,000 से ज्यादा पार्किंग स्पॉट्स हैं। प्राइवेट हेलीपैड के अलावा चंद कदम के फासले पर अमेरिकन ड्रीम भी मौजूद है। ये NFL की न्यूयॉर्क जायंट्स और न्यूयॉर्क जेट्स का घर है। तहम यहाँ 2016 के कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के फाइनल समेत कई बैनुल-अक़वामी मैचेस हो चुके हैं। मेगा इवेंट के मौके पर मेटलाइफ स्टेडियम के साथ कई और अमेरिकी स्टेडियम्स की आर्टिफिशियल टर्फ को घास से रिप्लेस किया जाएगा, जबकि फेस को मजीद चौड़ा किया जाएगा। रियासती हुकाम के मुताबिक वर्ल्ड कप के मैचेस के बायस $2 अरब का रेवेन्यू आएगा। तकरीबन 14,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। मकामी हुकाम को उम्मीद है कि मेगा इवेंट के मौके पर 10 लाख अफराद की आमद मुतवक्के है, जिनमें से निस्फ ऐसे होंगे जिनके पास किसी मैच का टिकट नहीं होगा। आखिरी बार अमेरिका 1930 में सेमीफाइनल तक पहुंचा था। उसके बाद 2002 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। शेड्यूल के मुताबिक 39 दिन तक जारी रहने वाला ये फीफा का अब तक का सबसे तवील वर्ल्ड कप होगा। इससे कबल कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ 29 दिनों में मुकम्मल हुआ था। इस मर्तबा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको कर रहे हैं, जिसमें से 78 मैचेस अमेरिका, जबकि कनाडा और मेक्सिको में 13-13 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 3 ममालिक के 16 मुख्तलिफ शहरों में 104 मैचेस खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि एक इजाफी नॉकआउट राउंड भी होगा। आप रिपोर्ट देख रहे थे जी अपना फीफा वर्ल्ड कप के, अगर हम बात करें बड़े मैचेस की बात करें और खास करके फाइनल की बात करूं, लेकिन एक सबसे जो मुझे हंसी जिस चीज़ पे आ रही थी कि इतना एंथुजियाज्म है इस मैच को लेके, वहां पर उस स्टेडियम को लेके कि उसमें ऐसे भी शायकीन फुटबॉल मौजूद है जिनके पास टिकट नहीं होगा, लेकिन स्टिल उनकी आमद मुतवक्के है। देखिए, आपको पता है कि फ़ुटबॉल जो है दुनिया का मोस्ट पॉपुलर गेम है और सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में खेला जाता है। और सबसे ज़्यादा देखें दुनिया में जो सबसे महंगे जो प्लेयर्स हैं वो भी फ़ुटबॉल के हैं। और आपको पता है कि रिसेंटली जिस तरह से कतर के अंदर हुआ है वर्ल्ड कप हुआ है, जिस तरह से उन्होंने वहाँ की डेवलपमेंट की है, ग्राउंड्स वगैरह बनाए थे, फिर जहाँ के स्पेक्टेटर्स थे, तो इस तरह से यहाँ भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट क्राउड आएगा। और आपको देखें रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, स्पेशली फुटबॉल के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा, लेकिन जब बात होती है फुटबॉल की तो मैंने कहा ना कि सऊदीया जो अरब ममालिक है इस वक्त, वो एक केस स्टडी है पूरी दुनिया के लिए। सऊदीया के अंदर इस वक्त रॉयल प्रीमियर लीग भी जारी, जहां पर बड़े से बड़ा नामवर खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है। 2027 के अंदर एशिया कप का फाइनल्स भी सऊदीया ने मेजबानी उसकी करनी है। ये आने वाले वक्तों के लिए मैं कहता हूँ एक पूरा एक प्लेटफॉर्म ले किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो वहां पर सऊदीया के अंदर खेला जाए। रोनाल्डो ने भी इसकी हामी भरी और वो फुल सपोर्ट भी करें कि वर्ल्ड कप जो है सऊदीया को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। देखने वाली बात है कतर के बाद सऊदीया इस चैलेंज को किस तरीके से लेता है। मुझे मेरी टीम को इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान पाकिस्तान